राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गौरीसुते गजानन राम जय, सभा में तुलसीदास की जय, पवनसुते हनुमान की जय, सरस्वती मैया की जय। प्रेम से बोलिए भरत श्री रामचंद्र वंदे नाम कैसे करूं। आइए अब हम आप सबको ले चलते हैं जय भोले मानस मंडली ग्राम झुंगीडीह और आप सबके बीच में मानस यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34। कंदमूल फल सरस्वती दिए राम कहुनारी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, बारंबार बखानी। धरती से रामचंद्र की जय, उमापति महादेव वंदे नाम कैसे करूं। नासुर आज परीक्षा है मेरी, लाज रखो सखियन की वाणी, सुनो भैया राम की कहानी। सब सखियन की वाणी, सुनो भैया राम की कहानी। सब सखियन की वाणी, सुनो भैया राम की कहानी। सब सखियन की वाणी, सुनो भैया राम की कहानी। राम की कहानी, राजा राम की कहानी, राम की कहानी, राजा राम की कहानी, राम की कहानी, राजा राम की कहानी। सब सखियन की वाणी, सुनो भैया राम की कहानी। सब सखियन की वाणी, सुनो भैया राम की कहानी।
हो रामा पवन कुमार हो रामा अकल बाबा के ध्यान हो रामा गोया राय हो रामा बसैया में चर्चा में चला हो रामा राम की कहानी राजा राम की कहानी सब तक दीवानी सुनो भैया राम की कहानी सब तक दीवानी सुनो भैया राम की कहानी सियावर रामचंद्र की जय गजाननम भूत गणाधिसेवितम् कपितजलफलचारुभक्षिणम् उमाश्रितं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम् या देवी सर्वभूतेषु सद्बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः अब पहली में सुमिरा औ गौरी के लाला तोला गजानन औ पहली में सुमिरा औ गौरी के लाला तोला गजानन आके गला से बचा दे ओ गजानन आके गला से बचा दे तुमरा गौरी के लाल तोला गजानन तुमरा गौरी के लाल तोला गजानन आके गला से बचा दे पहली में तुमरा औ गौरी के लाला तोला गजानन औ पहली
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणे यमाभ्यामिनानां पश्यामि सीता शान्तं विश्वेश्वरम् राम रमेति रमे रमे मन रमे शास्त्रनाम संतुलनाम राम नाम वर्णामे रामाय रामभद्राय रघुनाथाय सीताय पति नमः बोल लखन सिया रामचंद्र की सज्जनों आदरणीय आज के कार्यक्रम के हमारे छुई भारत शक्ति केंद्र के उद्घोषक साहू जी और इस प्रकार आपके सानिध्य हम सब इस समय आपके शक्ति केंद्र में शामिल होकर हमारा इस प्रकार से ये कार्यक्रम जो है मानस गान तो हमेशा इस गांव में होते रहता था, लेकिन आपके शक्ति केंद्र में शामिल होने के बाद हमें यह भाग्य मिला है, एक प्रकार से वह मंचस्व मिला है और इस मंचस्व में आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है और इसी आशीर्वाद के साथ साथ हम अपने उद्देश्य को जगह जगह मानस प्रचार प्रसार कर भगवान के चरण कमल में सबका आस्था रखना है। भगवान कौन है वो तो सभी जानते हैं, लेकिन भगवान को कोई नहीं मानता, भगवान के नाम नहीं सुनता, कथा प्रसंग नहीं सुनता। ये बड़ी बात दुख की बात है। इसी उद्देश्य के साथ आज के शक्ति केंद्र में हम शामिल होकर इस कार्यक्रम को जगह जगह मानस का प्रचार करके माता बहनों को, भाई दादा भैया को ये रामायण जो है राम के घर घर की कहानी रामायण जो है ऐसे नहीं है कि हम शिक्षा नहीं दे, सब एक प्रकार से ऐसे शिक्षा देते घर में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे चलना है, कैसे सत्संग करना है, कैसे विवेक करना है, जिससे हमको ये सारी ज्ञान मिलते भैया। और वही बात आज देख लीजिए मोला सुंदर उद्घोषक महोदय भैया जो है आर्य कार्डिक दोहा क्रमांक कंद मूल फल सुरसती दिए राम को यानी और प्रेम से प्रभु खाई बारंबार बखानी। आज देख ले प्रेम के भूखे भगवान है, प्रेम के कारण देख ले आज तुलसीदास जी जो है अधिक माया मोह में मंदिरी से रत्नावली के बैंक के कारण देख ले क्या कहते हैं। रत्नावली जो है गोस्वामी तुलसीदास जी लाज में आवत आपको दौरे आए साथ ठीक ठीक ऐसे प्रेम को का कहूँ मैं ना अस्त जन्म मम देह निमित्त में जैसे प्रीति जो रहे रघुवीर में ना होती मम प्रीति कहते। और इसी के ठेस से इसी के उपदेश से आज देख ले गोस्वामी जी जो है आज तुलसीदास बच्चे सुंदर रामचरितमानस के भैया रचना करके आज संसार में कलयुग के मानव के हो सागर तरे पर ये सुंदर रामचरितमानस ला उद्भित करे भैया। रचना करके जगह जगह हमने एक प्रकार से प्रसार करके भगवान के नाम में स्मरण करना है, भगवान के काज में करना है, ये बात है भैया। आगे ये बात जो है बहुत सुंदर ढंग से बताया भैया कि वाणी ला ऐसे ध्यान रखना है, वाणी में ऐसे मन वचन में ऐसा रखना है, हृदय में ऐसा धारण करना है कि निष्कपट भाव से हम सबके सेवा करना है। अरे अपनों से बड़ों का आदर सम्मान करना है, ब्राह्मणों का सम्मान करना है, सबके सम्मान करना है भैया। तभी तो भगवान के थे, भगवान के प्रेम कामे चरण कमल में सबके आस्था लगे थे। भगवान के चरण कमल में आस्था रखना है तो प्रेम करो, भगवान के चरण कमल में भगवान श्रद्धा भक्ति पूजा करना है। इस कपट भाव से कोई आसानी मत चंगा कटौती में गंगा या बैठे राम नाम जबरदस्त लेकिन दूर मन जो है दूरिया में बहुत दूर है मन चंगत कटौती में गंगा घर में काचूरे भैया कि दारू भट्टी कति बजे जाओ ऐसी बात ले हो जाती है ना। तो ये बात एक प्रकार से भाव से कपट भाव से भगवान के भजन सुनना है, दादा भगवान के कथा कहानी सुनना है भाई बहनी दाई मल्ला। अभी अभी आज तो तुम्हारा तक चिल्लाई समारोह घोषण मैंने माता बहनों मल्ला, लेकिन कोई आज पंडाल में नहीं, आज एक पंडाल खाली है। तुमला आग्रह कर तो भगवान भजन होते सभी माता बहनों इष्टजनों को मेरा निमंत्रण है, आमंत्रण है, आओ जाओ बैठो और भगवान सुंदर कथा प्रसंग सुनो भैया। तो भगवान श्री राम थे ये है ब्राह्मण के अगर ते अपमान करबे, तिरस्कार करबे, आदर सेवा नहीं करबे है तो मैं उनके पास कभी नहीं रहा थे भगवान राम भगवान न। ये ब्रह्मा रायण विष्णु रहा है
ना ये शंकर रहा है कथे, ना मैं भी नहीं रहता, ऐसा कहना है भैया। तो सब भगवान के चरण कमल में भी प्राज कलयुग में है, सबकी पूजा होते, आदर होते, सम्मान होते। आज हमारे पास भी प्राज भगवान राम लक्ष्मण सीता मैया गोस्वामी तुलसीदास हनुमान जी महाराज की ताकरी भैया पूजा वरिष्ठ करी साज आदर के साथ हम सब उगर एक प्रकार से सम्मान नहीं करना है, सादर सम्मान करना है, आदर प्रेम पूर्वक रखना है भैया। और कहा कहते सातम ताड़ परोश है कहता पितृ पूजे शंका। और कोई भी अगर मानो साफ किया जैसे भगवान राम लक्ष्मण आए भेजे, ये गंधर्व ऋषि से लेकिन गणपत राक्षस ऋषि से भैया, ये राक्षस बहुत अतना दुर्वासा ऋषि है, तंग करते से दुर्वासा ऋषि जो है तंग की हालत में, दुखी हालत में भगवान की शरण कमल में दृष्टि लेकिन भगवान क्या करे, ये राक्षस की विनाश अवनाश करे भैया। और मरते मरते कथे बोला दुर्वासा ऋषि जो है श्राप से ते पाए के मैं आज आपके हाथ में क्या करत हो, मरत हो भैया। मरने से भगवान राम ने बोला एक प्रकार की मुक्ति देखे, आशीर्वाद देते होकर उद्धार करते भैया। तो वही बात जो है हम सब बैठ के एक प्रकार से सभी गुण होने के बाद भी अगर सबके गुण में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, धन दौलत है सब चीजें, लेकिन भगवान के चरण कल में सबका आस्था होना बहुत जरूरी भैया। अब वही पूजनी होते ब्राह्मण के पास सब चीजें, लेकिन क्या है अरे ज्ञाने नहीं है तो का मतलब, भगवान के चरण कमल में आस्था नहीं है, रोज कथा पाठ करते पूजा पाठ करते हैं लेकिन वो दरिद्रता कारण से पैसा चाहिए। तो वो ये बात नहीं होना चाहिए, भगवान के सच्चे प्रेम होना चाहिए, चरण कमल में आस्था उगरे गुण गान जो है उनके चरण ला आज उनके हम सब भी जो है कलयुग में उनके भी हमें प्रकार से पूजा अर्चना करना चाहिए, ब्राह्मण के भी कार्य करना चाहिए। कई निज धर्म ही समझावा, निज प्रज प्रीति देखी मन भावा। और राम जी जानते अब एक प्रकार से ये देख ले कंबल ऋषि जो है भगवान राम ऋषि जो है भैया राक्षस तिला मारते इधर उद्धार करते, और वो क्या होते गंधर्व से गंधर्व के असली रूप रंग हो जाते, काबर की वो भगवान के चरण कमल में रखे गण ज्ञान प्रेरणा करते भैया। तब बोले एक प्रकार से उद्धार करते थे भगवान राम जो है। और आगे क्या कहते कहे निजे धर्म ही समझावा निज मन ये भावा। अब भगवान कहते भैया जे धर्म के रास्ते में चलते, जे मोर चरण कमल में आस्था रखे, बोला मैं हाँ हमेशा क्या कहते ऊपर छत्र छाया रखो कहते रघुपति चरण कमल सुन नहीं कहते भैया। अब भगवान के चरण कमल में प्रणाम करते अगर अपनी गति पाई और तही नहीं गति राम उदारा। अब इस प्रकार देख ले गंधर्व वो एक प्रकार से उदार देते भैया। और देखिए कुंभल राक्षस ऋषिकर दुर्वासा ऋषि के श्राप से सबरी के आश्रम पर उधारा भगवान राम सुंदर अब माता सीता भैया खोज लगा ये मतलब मन जो अभी भी है हमारे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में वो मतन भैया जहाँ सबरी ग्राम है, जहाँ माता सबरी जी वही रहती है, वही रात्रि से 200 वर्ष पुराने की बात है। अभी जैसे समय त्रेता युग था और अभी तो केवल त्रेता युग के बाद का कहना भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास है, तो 14 वर्ष के वनवास कहाँ बिताई, वो है दंतेवाड़ा जिला और बीजापुर जिला में बिताए भैया। और सुकमा और पूर्णगांव जिला में छत्तीसगढ़ के पावन धरती में देख ले भगवान के पद आगमन राम गमन करते वास्तव में हमारे छत्तीसगढ़ में आके राम जो है हमारा राम भक्ति में ऐसे मैं कर दे भैया। और गए होंगे गगन गति पाई कहते भैया। और एक प्रकार से गंधर्व भी राक्षस असली रूप रंग भी जाते ऊपर इस प्रकार से गति हो जाते। अब सबरी का आश्रम में आके देख ले भैया मतंग मुनि जो भी होला सबरी के आश्रम पर धारा सबरी देख राम गिरी मुनि के वचन समझ आई भैया। और अब सबरी माता के घर में देख ले 14 वर्ष के वनवास के बाद माता सीता के घने जंगल मतंग वन में देख ले खोजत तो कहाँ पहुंच गए, सबरी आश्रम में पहुंच गए, मुनि के वचन समझ आई भाया। आप समझ में आगे मतंग मुनि ऋषि सबरी माता ले एक बार देरी तो भैया वचन देरी से का वचन देरी की दूर घर राम जरूर आई। और सर सिजलोचन बहु विशाला जगत सिरूर मनमाला। और ऐसे रही जिनर आँखी बड़े बड़े रही करते भैया, बहुत विशाल भुजा भी और सर में जगह मुकुट धारण कर रही, हृदय में वरमाला पहने रही, ऐसा श्याम शरीर बहुत सर्विस वाला दोनों भाई सबरी परिचरण निपटाए। सबरी का आश्रम में आते माता ऋषि मुनि का आश्रम में जहाँ सबरी रखे वन
वन में वो रथे भैया मतंग वन में, जहाँ सबरी माता का आश्रम जिसे, और वही मतंग ऋषि का आश्रम है भैया, जहाँ सबरी माता निवास करती है। तो सुंदर सबरी माता होकर चरण लाभ पढ़ लेते भैया, प्रणाम कर लेते। और मगन मुख बचन नयावा पुनि पद सरोजती नवा सादर जल रहे चरण पखारे, सुंदर आसन बैठारे। और प्रेम मगन होके भैया प्रभु श्री प्रकार से भगवानी छुड़ी निकले सबरी माता की, अब पुनि पुनि पद सरोजेश्वरी नवावा। और बार बार सबरी माता भगवान राम के चरण कमल में भैया सर नवाते और सुंदर जल से चरण लबखारते भैया, लोटा भर जल निकाल के अब पूरी सुंदर आसन बैठारे, आसन में बिठाते भैया। अब हमार उद्घोषक महोदय दे भैया प्रसन्न के ऊपर आ जाता नारियल कांड में दे सुंदर कंदमूल फल दिए राम कहुए आनी, और प्रेम सहित प्रभु खाए ही बारंबार बखानी। भगवान ला सुंदर आशीर्वाद दी भैया, आदर सम्मान करिए भगवान ला। सबरी माता और आमला सुंदर रसीले आमला देते, सुंदर भोजन देते, कंदमूल फल खवाते भैया, और प्रेम से प्रभु खाए बार बार बखानी करते भैया। सुंदर फल खाए बाद भगवान बार बार होकर गुणान बात करते भैया। और पानी जोरिए के भाई ठाड़े, प्रभु मिलो की प्रीति अति बाढ़े, देवी देश कराओ तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती तुम्हारी। हाथ जोड़ के भैया विनती करते भैया, खड़े खड़े कौन सबरी माता भगवान राम के घर में आए, आश्रम में आए भैया। और प्रभु मिलो की प्रीति दिवाड़ी, प्रभु ने देखे तो प्रेम और हो जाते, आगाध प्रेम हो जाते। तो घर में कोई दिन ऐसे आए मेहमान जो है ये बहुत दिनों से बिछड़े रहते, बहुत दिन में नहीं आया था, तो वही बात देख के भगवान वो मेहमान ला, तो ये तो मेहमान भगवान भगवान प्रेम की भूखे भैया। अब प्रेम मगन होकर सबरी के घर में आए तो वास्तव में सबरी माता कथित दिलो बाढ़ जो श्रद्धा देखत रही सोई, मतंग ऋषि मुनि का आश्रम में बैठ के भैया आज होकर घर में सबरी माता आगे, तो क्या कहना है भैया, होकर प्रेम और बढ़ गया, रात हो गई गदगद हो गए, जय स्तुति करी तुम्हारे। अब आराधना करी स्तुति करूं भगवान राम के, अधम जाति में जड़मती भारी। और मैं एक प्रकार अधम नीच हूँ, मैं एक प्रकार निषाद जाति के हूँ, कथी हिंदी हूँ कथी भैया सबरी माता। ये प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी अभी बताए भैया, कहा लगे भैया। अब आगे का कथे चला भजन के माध्यम से बता बोल श्री रामचंद्र सियावर रामचंद्र की जय। बस्तर के बस्तर हिंदाई औ तंतेवाड़ा तंतेश्वरी औ धमतर के मिलय माइलास मिला जोगी शीतलादाई हो औ जोगी तुलसीदास के लिखे रामायण और सब ग्रंथों में महान। अजी तुलसीदास के लिखे रामायण और सब ग्रंथों में महान है। और जेकर पढ़े सुनीले भैया चोलक हुई मेरा पास भैया गारे गारे प्रभु तुझे राम पुकारे आले भैया गारे गारे प्रभु तुझे राम पुकारे आले तुलसीदास के लिखे
सब ग्रंथों की माँ, तुलसीदास के लिखे रामायण सब ग्रंथों की माँ। कर पढ़े भैया चोला के हो मेरा पास भैया गारे प्रभु तुझे राम पुकारे आने भैया गारे प्रभु तुझे राम पुकारे आने। कर तू जाएगा मुट्ठी बांध के आया जगत में अस्पताल जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जगत में अस्पताल जाएगा। वास्तव में भगवान जो है धन दौलत के भूखे नहीं भैया, भगवान केवल प्रेम के भूखे। प्रेम से आज देख ले सबरी माता के घर में आके देख ले सुंदर कल फूल खाते भैया। अब भगवान कृष्ण भी देख ले विदुर के अरे मेवाले थे आपके भगवान कृष्ण जो है एक प्रकार से का करी भैया सुदामा के तंदूर की रोटी लगता है। इस वास्तव में प्रेम बहुत बड़ी चीज होते है जिधर चरण कमल में आस्था रखना। हम सब मानव के जीवन है भैया, मानव जो कि मानव की सेवा करना उद्धार करना तो अलग बात है, लेकिन भगवान के चरण कमल में सब एक प्रकार से नमन करना आस्था रखना है प्रेम करना है। सभी कलयुग और सागर राम धर्मो। अब ये कहा थे भाई वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज से अधम अति नारी थे मति मंद हरी कथे। अब ये कथे भैया ये सबरी माता कथे मैं तो अधम जाति को वहाँ अधम नारी मैं इतने नीच हूँ और इतना मन बुद्धि है मेरे पास कोई बुद्धि नहीं कोई अकल नहीं कथे। लेकिन ये
दूर आए से मोरे प्रकार से सारी दूर तकलीफ कष्ट पाप हर एक प्रकार से विनाश और नाश होगी। तो भैया कह रघुवीर सुर भावनी बाता भगवान रामचंद्र जी कहाँ लगे भैया मान हो एक भक्ति का दाता और ये भक्ति भेद भाव से बोला भजे बोला अगोरा करे बोला इतना दिन तक अवस्था देखे बाढ़ जो है आज तक घर में आए और जो भक्ति कारण है तो प्रेम के कारण प्रेम में भगवान से भैया सबका विश्वास रखना है तभी भगवान आप प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का पाए का रास्ता केवल वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर ऋषि रामचरितमानस में हम सब लोग बताए भैया आज हम लोग ऐसा समय मिले कि भगवान के बताए लिखे एक शास्त्र से भी बनकर और शास्त्र लिखे रामचरितमानस है। हिंदुओं के ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो ये बात बताए कि प्रेम मगन अरे प्रेम में मगन हो गए सबरी जो है हम सब प्रेम में मगन हो गए भगवान राम के गुना काल सुनन और बैठ के ध्यान से अपन जीवन में उतारण भैया कि राम कौन है राम तो माया वही ब्रह्मा है राम नर लीला खेले पर भगवान राम जो अरे बड़ी सियोली धारण करके नर लीला खेले पर 14 वर्ष बनवास देख ले आज राजा दशरथ के घर में नहीं आती सोहा धरती पृथ्वी में जब गाँव से अधिक पाप पुण्य बढ़ गई तो भैया धरती के भाग मनुष्य संत समाज अमात्मा और धरती माता गौ माता सबके लिए भगवान की प्रकार की स्तुति होते विष्णु भगवान के पास अब विष्णु भगवान करणानी भगवान प्रकट कुछ अवतार भैया आज हमारे कल्याण इसी में है कि भगवान के हम भजन पूजन करें प्रेम भक्ति से करना आके हम बैठे हमन ध्यान से भगवान के भजन सुनन भगवान के कौन है भैया राम कौन है भगवान के प्रति आस्था लगाए भगवान के चरण करुण श्रद्धा भक्ति से प्रेम से भगवान के गुण गान साधना सुनन यही हमारे जीवन का करो आगे क्या करते तेरा भजन के माध्यम से बताओ वो जरा खले श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय उमापति महादेव जय लाल हे लाली लसे हरु हरु लाल बजरे हे माला जय हो बली जय हो बली लाली लाली सजे ध्वजा पटाखा और लाली लगा के से लो तो आबे दल हो रमाए रामे कथा माजरो तो रामे कथा माजरो Bye.
भागेगा जीवन रंगे बच्चा न सके आबो सुता न भागेगा अल्लाह दिखाए पूरा के रंगे जलाएगा जीवन रंगी कौन संगी आबो सुता न भागेगा जीवन रंगी बच्चा न सके आबो सुता न भागेगा अल्लाह दिखाए रंगे पूरा के रंगे जला के जीवन रंगी बच्चा न सके आबो सुता न भागेगा जीवन रंगी बच्चा न सके आबो सुता न भागेगा लागे संज्ञा डाले संते समागम नहीं के नारा आबे आबे कहो हरे रामायण राम समागम आबे आबे कहो हरे रामायण राम समागम आवे बोलो तोला मना देना विकन वाला धने आवे बोलो ना तोला मना देना जिया जिया हो तेरा रामायण मेरे तोला मना देना विकन वाला धने आवे बोलो ना तोला मना देना विकन वाला धने आवे बोलो ना तोला मना देना जिया हो तेरा रामायण मेरे तोला मना देगा विकन वाला धने आवे बोलो ना तोला मना देगा विकन वाला धने आवे बोलो ना तोला मना देगा लागे संज्ञा दसे सत्य समागम सत्य समागम नहीं के नारा तू आबे आबे कहो हरे रामायण राम समागम आबे आबे कहो हरे रामायण राम समागम आबे कहो हरे रामायण राम समागम आबे आबे कहो हरे रामायण राम समागम आबे आबे कहो हरे रामायण राम समागम आबे आबे कहो हरे रामायण राम समागम उमापति महादेव मानव जीवन में सब नए प्रकार से ईश्वर के ऊपर क्या करना है भैया, ध्यान देना है। भगवान के चरण कमल में आस्था रखना है, तबे भगवान हम सब नए एक प्रकार से चिन्ही और हमारे मनुष्य हो के सार्थक हुए में अगर मनुष्य हो हम भगवान की पूजा कथा प्रसंग व्यक्ति सुनबो, भगवान के चरण करो प्रेम नहीं रखो तो भगवान हमारे का सहाय करेंगे। आज के युग जो है मनुष्य बहुत 14,84,4,84,00,000 यूरिन उगन के सुंदर ये मानव तन मिले तो भगवान की की हुई तो जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई और धन बल परिजन कुल चतुराई तोर पास सब चीजें उच्च कुल के हाई सोसाइटी के कथे भैया जात पात हाँ कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन और सब चीज हो गए तेरे पास होशियारी बुद्धिमानी है, लेकिन भगवान के चरण कमल में कुछ नहीं है। भगवान के प्रति प्रेम नहीं है भैया तो सब बेकार है। भगवान के सब चीज रहते हुए भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति रखना है, भगवान के चरण पर प्रेम रखना है भैया, तबे हमारे जीवन एक प्रकार सार्थक है। यही बात कथे और आगे का कथे नव भक्ति कहूँ तो ही पाई सावधान सुनो धरो मन माई प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरे थी मम कथा प्रसंगा। आ भगवान राम कहाँ लगे भैया, सबरी माता जो है नवधा भक्ति पूछते तो ये नवधा भक्ति मतलब भगवान ने बता दे रहा मोर घर में आज बड़ दिन तू बाट जोहत रहे हो, बड़ दिन रस्ता देखत रहे हो, आज मोर घर में आज तू बता दे सावधान सुंदर मन माई मन में एक प्रकार धीरज धर ले और धीरज धर के मैं जो बात बता खोला बहुत ध्यान पूर्वक सुनबे कथे प्रथम भक्ति संतन कर संगा
पहली है भक्ति है, सत्संग करना है भैया। बिनु सत्संग विवेक नहीं हुई, राम कृपा सुलभ नहीं हुई, कहते बिना संगति के हम लोग को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सके। हम जब बैठो जहाँ जगह जगह बैठो, अब भगवान के आज देख ले हम से मानस शक्ति केंद्र छुई से जुड़े हैं, तब हम एक मंच अच्छा मंच मिले है, और मंच ऐसे मिले हमला ज्ञान बुद्धि सबला इसी में मिलना है, और हमला सबला चलना है। हम अभी अधोत हैं, हम तो अभी कुछ नहीं, गांव में कीड़ा गोबर कीड़ा के समान रहे, यही तक रामायण ला पढ़त लिखत रहे, तब वो हम दूर लीग रहे। अब एक शक्ति केंद्र माने छुई जो है हमला ऐसे शिखर में पहुंचा ही जहाँ हमारे मान जो है पूरा छत्तीसगढ़ में हुई भैया। ऐसे हमारे मन के विश्वास खबर के भगवान के प्रति प्रेम लगन होना चाहिए, भगवान के चरण छूना चाहिए, आस्था रखना चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति से हम लोग रखना है। तो प्रथम भक्ति संतन कर सेवा, संत महात्माओं के, ऋषि मुनियों के और गुरुओं के भी एक प्रकार से सेवा करना चाहिए भैया, कर चरण कल में आस्था रखे। और दूसरे मम कथा प्रसंगा, अब भगवान राम कथे वो जहाँ भी कथा प्रसंग होते, रामचरित मानस जहाँ चर्चा होते, भगवान की कथा लीला चरित्र नर लीला खेले भगवान राम जो है ओकर कथा बैठ के सुंदर सुनना है, अपन हृदय में धारण करना है और अपन जीवन में उतारना है, तभी जीवन जो है सार्थक है भैया। आगे क्या कहते दिला भजन के माध्यम से बता बोल लखन श्या राम चंद्र शंकर हरिओम। रामचंद्र की जय। हायगा रघुराई मोर रामा, हो हायगा रघुराई मोर रामा, भक्ति मतोरे जिनकी सजाए हो, रात दिन तोर गुण लगाओ, हायगा रघुराई मोर रामा। जिनकी सजाए हो, भक्ति मतोरे जिनकी सजाए हो, रात दिन तोरे गुण लगाओ राम, आएगा रघुराई मोर रामा, ओ आएगा रघुराई मोर रामा।
जुग जुग माला तेरे जान सगरो जगत के दुख हरे दुख के अंजोरे वागरा जुग जुग माला मेरा सगरो जगत के दुख हरे दुख के अंजोरे वागरा जनन मतोरे दुख पावो तर जाओ आएगा रघुराई मोर रामा ओ आएगा रघुराई मोर रामा भक्त किस्मतों ने जिंदगी सजाए हो भक्त किस्मतों ने जिंदगी सजाए हो रात दिन तोरे गुण गाओ आएगा रघुराई मोर रामा ओ आएगा रघुराई मोर रामा ओ आएगा रघुराई मोर रामा ओ आएगा रघुराई मोर रामा। बोलिए श्रवण रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, तुलसी के गजानन की जय, सभा में तुलसीदास की